मरचुला बस हादसे ने ये मैसेज साफ दे दिया है कि पहाड़ में जिंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है। हुक्मरान, सियासत, प्रशासन, शासन किस तरह से एक हादसे के बाद तमाम तरह के दावे करते हैं और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद दूसरा उससे बड़ा हादसा हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि हमने सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट किया, दिखावे की, फोरे की तैयारियां की, खास कुछ जमीन पर किया नहीं। अगर किया होता तो 2018 के धूमाकोट से लेकर 2022 के जो बिरोखाल सिमड़ी वाले हादसे से लेकर अब जब अल्मोड़ा सल्ट मरचुला का जो हादसा हुआ है वो हम टाल सकते थे। दोस्तों नमस्कार। सोमवार की सुबह उत्तराखंड के लिए इतनी मातमी सुबह बनकर आई है, इसके बाद अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि क्या हमारी सियासत, हमारी सत्ता, हमारे हुक्मरान, हमारी प्रशासनिक मशीनरी और हमारा शासन जागेगा। 2018 में धूमाकोट में 48 जिंदगियां सड़क हादसे में लील गई थी। उसके बाद तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक फैसला लिया था कि ऐसे तमाम जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां सब इंस्पेक्टरों की तैनाती की जाएगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जो कम से कम इस तरह के हालात पर नजर रखेंगे कि बस की कैपेसिटी 40-42 की है और उसमें 50, 55, 60, 65 लोगों को नहीं ढोया जाएगा, लोगों की जिंदगी से नहीं खेला जाएगा। तब करीब 125 के आसपास सब इंस्पेक्टरों की तैनाती की बात हुई थी और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि करीब 30-32 सब इंस्पेक्टर तैनात भी कर दिए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब मरचुला की घटना के बाद जिस अंदाज में हमारी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी खुद को बेहद संवेदनशील दिखाने की कोशिश कर रही है, वो किस अंदाज में काम करती है कि धूमाकोट की घटना के बाद जिन सब इंस्पेक्टरों को ट्रांसपोर्ट विभाग में सल्ट मरचुला का जो इलाका है और ऐसे बहुत सारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, ऐसे पॉइंट्स पर ड्यूटी देनी थी, वो ज्यादातर लोग मैदानी क्षेत्रों में ड्यूटी पाए हुए हैं, तब से आज तक ड्यूटी कर रहे हैं। उनमें से एक भी एसआई को पहाड़ पर नहीं चढ़ाया जा सका। आप कल्पना करिए फिर 2 एआरटीओ पर कार्रवाई करके आप क्या दिखावा करेंगे। लोगों ने बताया कि एक एआरटीओ पर तो 2022 में भी कार्रवाई हुई थी। तो किस तरह के हालात में हम रह रहे हैं कि घटना घट जाएगी, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में बवेला मचेगा, तो सरकार संवेदनशीलता का दिखावा करेगी, लेकिन वो कितनी संवेदनशील है, जमीन पर उसकी तैयारियां कैसी। आप कल्पना करिए 29 अक्टूबर को, इसी 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअली उद्घाटन करा दिया जाता है जो हेली इमरजेंसी सर्विस का ऋषिकेश में, एम्स में, वो किसी काम नहीं आती है। मरचुला में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है जहां 36 लोगों की जिंदगी चली गई है और सबसे दुखद बात यह कि 28 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और जो बाकी लोगों की जो डेथ होती है, जो बाकी लोगों की मौत होती है, वो अस्पताल पहुंचने इलाज के दरमियान होती है। इन लोगों को क्या नहीं बचाया जा सकता था अगर हमारे पास हेली की इमरजेंसी सर्विस वहीं मौके पर अगर हम पहुंचा पाते, अगर रामनगर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती या स्वास्थ्य की ओर हमारे पास बेहतर इंतजाम होते, तो क्या हम बचा नहीं सकते थे। वो जो मासूम 4 साल की बच्ची शिवानी है, उनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, उनको बुजुर्ग नाना नानी अब पालेंगे, किस हालात में वो मम्मी पापा को याद कर रही है। सरकार ने उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा अपने ऊपर लेने का जिम्मा जरूर उठाया है, लेकिन उस बच्ची को ये हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा शासन क्या जवाब देगा। क्या पैरीफेट लगाना, क्या जिस तरह से जो बैरियर्स, हम जो क्रैश बैरियर्स नहीं लगा सकते थे, क्या हम उस बस को चेक नहीं कर सकते थे जिसकी कैपेसिटी मात्र 42-43 लोगों की है, वो कैसे 62-63 लोगों को लेकर के जा रही है, कितनी पुरानी बस है। और क्या सड़कों पर गड्ढे भरने के जो दावे हर पखवाड़े में करने की हम बात करते हैं वो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए करते हैं। वहां सड़कों के हालात किस तरह के हैं, जो लोगों के रिएक्शंस आए हैं, और फिर अस्पताल के हालात किस तरह के, मुख्यमंत्री को भी विरोध झेलना पड़ा है। इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल खड़े किए हैं कि जिस अंदाज में जो डेटा आया है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा मौतें तो हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती हैं। एक डेटा बताता है कि हर 8 घंटे में उत्तराखंड में कहीं ना कहीं
एक व्यक्ति सड़क हादसे में दम तोड़ देता है। यह अपने आप में कितनी खतरनाक बात है कि फिर भी हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी की नींद नहीं टूटती है। क्या समझा जाए कि मरचुला की घटना के बाद, क्योंकि ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि चंद्रन रामदास के निधन होने के बाद से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, तो क्या अब हम अपने मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करें कि इतनी सारी लाशें देखने के बाद आने वाले वक्त में ऐसा दूसरा कोई हादसा ना हो, ऐसा कोई दिन देखने को उत्तराखंड के लोगों को ना मिले? ऐसे इंतजामात किए जाएंगे, पुख्ता इंतजामात किए जाएंगे, या फिर 2, 4, 5, 10 दिन के बाद हम इस घटना से भी आगे बढ़ जाएंगे और हालात जस के तस बने रहेंगे? ये बेहद गंभीर सवाल अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने है, क्योंकि ये विभाग उन्हीं के पास है। बेहतर तो ये होता है कि विभाग किसी मंत्री के पास होता, जिनकी जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती थी। एक मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रदेश को चलाने का जिम्मा होता है, बहुत सारे विभाग, बहुत सारे काम मुख्यमंत्री के जिम्मे होते हैं, तो क्या वो उतना ध्यान इस विभाग पर दे पा रहे थे? और अगर दे पा रहे थे तो फिर इस तरह के हालात क्यों सामने आए हैं? सवाल सिर्फ 2 ARTO को निलंबित करने भर से नहीं बात बन जाएगी। ये बहुत सारा सवाल है, इस पर विचार करने की जरूरत है। कुछ लोगों ने, जो वहां पे अर्जुन सिंह रावत हमारे साथी पत्रकार ने वहां मौके पर कुछ लोगों से बातचीत की है, स्थानीय लोगों से, वो क्या कहते हैं उनको भी आप सुनिए, फिर आपको अंदाजा होगा किस तरह के हालात थे, लोग अपनी पीड़ा किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। सुबह क्या हुआ था घटना के बाद? सुबह घटना के बाद जब मेरे को फोन आया, मैं शंकरपुर बृजमोहन सिंह बिष्ट राज्य आंदोलनकारी, मैं जब मेरे को घटना के बारे में पता लगा तो मैं जो है तुरंत बाइक उठा के जो है यहाँ पे आया। यहाँ पे सिचुएशन देखी मैंने, तो ये हमारे जो टिंकू भाई वगैरह हैं, ये नीचे जो है गाड़ी में थे और मैं ऊपर जो है ऑन द स्पॉट जहाँ से गाड़ी गिरी थी मैं वहाँ से देखा था। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं आई जो दराज वगैरह लेके आई, कुछ महिलाएं जो है उन्होंने वहाँ पे जो काटा और उसके बाद देखा उन्होंने नीचे कंडीशन क्या है, मतलब कंडीशन क्या है। मतलब उसके बाद वो लोग, हम लोगों ने सबने वो रस्सियाँ, किसी ने रस्सियाँ, सारों की महिलाएं रस्सियाँ भी लाई और कूपी की महिलाएं भी रस्सियाँ लाई, और जो है उन्होंने मतलब जो वहाँ पे देखा कि मतलब कई लोग जो है ऊपर अटके हुए थे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि मतलब उनको बचाने का उद्देश्य था हमारा पहले, कि जो नीचे गए वो तो शायद गाड़ी के साथ जो है डेथ हो गए होंगे, लेकिन जो ऊपर के थे उनके 6-7 लोग जो ऊपर के थे उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे हम। तो मैं जब 9:20 पे जो है क्या नाम बोलते हैं 9:20 पे जब मैं यहाँ पे वहाँ पे 2 व्यक्तियों को जो हम ऊपर लेके आए, तो मैं तुरंत जो है यहाँ नीचे पुलिस स्टेशन यहाँ पे आया, पुलिस चौकी पे आया। मैंने पुलिस चौकी पे इन्फॉर्मेशन दी कि भाई वहाँ पे जो है 108 गाड़ी भेजिए, उनको हमें जो है आगे रेफर करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, यहाँ पे भी पुलिस की गाड़ी थी, हमने ये नहीं कहा CO वगैरह लिखा हुआ था गाड़ी पे, लेकिन हमने बोला कि आप उनको तुरंत वहाँ पे ऊपर भेजिए। बोला हम भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी नहीं भेजी। उसके बाद भी मैंने कंडक्टर को जो है प्राइवेट कन्वेंस से जो है रामनगर भेजा और 2 व्यक्तियों को जो है प्राइवेट कन्वेंस से मैंने रामनगर भेजा, इतने। उसके बाद SDRF की टीम आई, मैंने SDRF की टीम को कहा कि कुछ व्यक्ति जो है आप नीचे जाओ और कुछ व्यक्ति जो है रस्से से जो है उनको जो है जो लोग वहाँ बचे होंगे, हो सकता है कि अभी स्पॉट पे और भी हो सकते हैं मतलब। तो SDRF की टीम ने भी अपने जो है ऊपर के निर्देश अनुसार जो है वो भी नीचे चले गए, जहाँ घटना की पूरी मेरे को जानकारी है। उसके बाद हम तो अभी तक भी लगे हुए हैं, शाम को 7 बजे अभी तक मतलब यहाँ पे जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इससे जो है क्या नाम बोलते हैं कि देखो इसमें हम ये देखते हैं कि रोड की कंडीशन देखो, मेन यहाँ से आप भिंडी खाल तक की कंडीशन देखो, आपकी रोड की कंडीशन क्या है। कहीं पे भी पैराफिट नहीं है ना, रोडों पे जो है क्या नाम बोलते हैं लाइनिंग पोल कवर नहीं है। तो सबसे पहले रोड देखो आप पहले की गाड़ी अगर एक भी अगर मान लें बैक करनी होगी या मान लें किसी को पास देना होगा, पूरी देखो पूरी झाड़ी देखो, अगर आदमी की अगर पूरी झाड़ी भी नहीं कटी हुई है, कितनी लापरवाही। आप रोड की सर्वे कीजिए आप, और एंगल जो है कहीं उसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है, जहाँ पे स्पॉट पे एंगल होने चाहिए वहाँ पे कहीं एंगल नहीं है, इंडिकेटर कहीं है ही नहीं। और इतनी कंजेस्टेड रोड है, मतलब इसमें जो है इस कंजेस्टेड रोड में कौन गाड़ी चला लेगा, आप ये बताओ पहले। ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ लोग पहले ही प्लान कर चुके हैं, और ऐसी घटनाओं में कौन बस में जाएगा, कहाँ से तुम्हारी ट्रांसपोर्टिंग चलेगी और कहाँ से आगे से लोग जो है इस तरह से जो है अपना कर पाएंगे वो लोग। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे? ना हम भी यही कह रहे थे सर कि मतलब ना रोड की हालत तो सब खराब ही है, हमारे इधर ऊपर भी ऐसे गड्ढे पड़े हैं, तो ऐसे मतलब जैसे गड्ढे पड़ेंगे रास्तों पे तो हादसे तो होंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी का नुकसान होगा। सारी जो वो है ना अव्यवस्था शासन की है, अगर हेलीकॉप्टर आता उनको एयरलिफ्ट करा जाता, भाई तुम चुनाव के लिए तो तुम यहाँ से कहाँ चले जा रहे हो, कैसे मुद्दे करने को हमारे चले जा रहे हो, वोट मांगने के लिए। भैया ये जनता वोट दे रही है, यही तुमको बना रही है। 3 सांसदों का क्षेत्र पड़ता ही है, कम से कम ऐसी सिचुएशन आप के ऊपर चिपका रहे हैं बस। तुम चुनाव खान से वहाँ में कोई भी रोड, जो रोड अभी बनी है डामर, उसको देखो कि क्या क्या ऐसी रोड बनी है, उसके लिए कुछ नहीं है, छोटे लोगों का नियम है।
जो मतलब काम को वहाँ पे जब डडर में पुलिस थाना है तो उन्होंने क्यों नहीं करी गाड़ी की चक्की ओवरलोड जा रही है? दुर्भाग्यपूर्ण हमारे क्षेत्र का मतलब केवल रस्सी लगाने के लिए मतलब भांग की वही रोकनी तस्करी रोकनी है। विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, सब नकारे हैं ये, निकम्मे हैं। निकम्मे हैं बिल्कुल। हम शासन और प्रशासन से भी मांग करते हैं, उनसे सरकार तब से बोलते मांग हैं करते हैं, जनता पलायन करे, माननीय पलायन धामी जी से भी निवेदन करते हैं। क्या नाम होता है, धामी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 21 सदी में भारत की बात करते हैं, लेकिन वो चीज हमें नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। और जो यहाँ पे जो 4 घंटे के अंदर में जो सेवा देनी चाहिए थी सरकार के द्वारा, आज 21 सदियों का भारत है, कहाँ से इंग्लैंड से हेलीकॉप्टर 4 घंटे में यहाँ पहुंच जाता, लेकिन जो है क्या नाम बोलते तुम्हारा देहरादून से तुम्हारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं पहुंच रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब सुना आपने किस तरह से स्थानीय स्तर पर हालात हैं जो लोगों की जुबानी सामने आ रहे हैं। ये वक्त सियासत करने का नहीं है, लेकिन अपनी सरकार और अपने हुक्मरानों से सवाल करने का जरूर है। और सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि क्या मरचुला की घटना से, इस मातमी माहौल से हम कुछ सबक लेंगे ताकि उत्तराखंड को ये दिन, ऐसा दिन दोबारा देखने को ना मिले। नमस्कार।